जय हिंद ट्रेडर्स। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर आप एक एल्गो ट्रेडर हो तो आपके लिए बेस्ट ब्रोकर कौन सा रहेगा। यहाँ पर मैंने चार ब्रोकर लिए हैं, जीरोधा, आईआईएफएल, फिनवासिया एंड एलिस ब्लू। चार ही क्यों? क्योंकि मुझे जो अपने हिसाब से जो मेन ब्रोकर लगे मैंने वही लिए या जिनके साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है। वही चार मैंने ब्रोकर लिए हैं। प्लस अभी इसके बाद हम इनके चार्जेस एंड प्लान्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनकी एपीआई की स्टेबिलिटी डिस्कस करेंगे, कौन सा ब्रोकर कितना स्टेबल है। एंड उसके बाद मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरा इन ब्रोकर्स के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है। और उसके बाद डिस्काउंटेड रेट्स भी बताऊंगा। डिस्काउंटेड रेट्स क्यों? क्योंकि कुछ ब्रोकर्स क्या होती है, अपने साइट पे हाई प्लान बताते हैं, बट अगर आप किसी सब ब्रोकर के थ्रू निगोशिएट करके प्लान ऐड करवाते हो अपने जो ब्रोकर के अकाउंट पे, तो आपको काफी सही रेट मिल जाता है उससे। और उसके बाद मैं आपको मेरे व्यू बताऊंगा कि आपको कौन सा ब्रोकर चूज करना चाहिए। उसके बाद आपकी मर्जी है, जो भी आपको ब्रोकर सही लगे वो आप चूज कर लीजिएगा। ट्रेडर्स, अभी हम देखते हैं इन ब्रोकर्स के चार्जेस एंड प्लान्स। पहले बात करते हैं हम जीरोधा की। जब भी आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना पड़ता है। अगर आप जीरोधा में अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 300 रुपीज देने पड़ेंगे, और ये सिर्फ वन टाइम कॉस्ट है। और आईएफएल में जीरो चार्जेस है, फिनवासी में भी जीरो चार्जेस है, और एलिस ब्लू में भी जीरो चार्जेस है। उसके बाद आता है एएमसी। एएमसी मींस एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। आपके डीमेट अकाउंट के मेंटेनेंस के लिए ब्रोकर आपसे ईच ईयर कुछ चार्ज लेता है। जो है जीरोधा लेता है 300 ईच ईयर। एंड जो आईएफएल है वो फर्स्ट ईयर कुछ नहीं लेता, सेकंड ईयर से 250 रुपीज लेता है। फिनवासी जीरो चार्जेस है, एंड एलिस ब्लू है इसके है 400 रुपीज। सो एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कोई भी ब्रोकर चूज करो तो आपने अकाउंट ओपनिंग चार्जेस और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है। मेन आपका जो ध्यान देना चाहिए वो होना चाहिए आपके ब्रोकरेज चार्जेस पे और एपीआई कॉस्ट पे, क्योंकि जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है वो सिर्फ वन टाइम है। उससे कुछ ज्यादा डिफरेंस पड़ने वाला भी नहीं है अगर आप एक रेगुलर ट्रेडर हो। और जो एएमसी है वो वन ईयर में सिर्फ वन टाइम पे करना पड़ता है आपको। अगर आप 300 एएमसी पे कर रहे हो वन ईयर में, इतना तो अगर आप एक रेगुलर ट्रेडर हो, 2 महीने की 2 दिन की ब्रोकरेज आ जाती है, किसी की एक दिन की, किसी की 2 दिन की। सो ये चीज इतना मैटर नहीं करती। मेन चीज जो मैटर करेगी वो करेगी ब्रोकरेज चार्जेस एंड एपीआई कॉस्ट। जो ब्रोकरेज चार्जेस है ये मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का बता रहा हूँ। पर ऑर्डर 20 रुपीज है जीरोधा में, आईएफएल में 25 रुपीज पर लॉट है। ऑर्डर और लॉट में क्या डिफरेंस होता है कि आप मान लो निफ्टी के 10 लॉट ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है, तो अगर आप जीरोधा में करोगे तो 20 रुपीज पर ऑर्डर आएगा। वहीं आईएफएल में ट्रेड करोगे तो पर लॉट 25 रुपीज है, तो अगर आप 10 लॉट ट्रेड करोगे तो आपको 250 रुपीज आएगा चार्जेस। इन्होंने अपनी जो साइट पे है वो काफी हाई चार्जेस दे रखे हैं। बट मैं आपको इनके एक डिस्काउंटेड प्लान्स भी बताऊंगा, और बताऊंगा कि कैसे आप उन डिस्काउंटेड प्लान्स ले सकते हो। सो फिनवासिया में जैसे आपको पता है सबका फेवरेट है, क्योंकि इसमें है जीरो ब्रोकरेज। एंड इसके बाद एलिस ब्लू है, इसका 15 रुपीज पर ऑर्डर। सो ये थे इनके ब्रोकरेज चार्जेस। अभी देखते हैं इनका एपीआई कॉस्ट। जीरोधा का एपीआई कॉस्ट है 2000 रुपीज पर मंथ, और बाकी आईएफएल, फिनवासिया एंड एलिस ब्लू का फ्री है। सो अभी हमने डिस्कस किया इनके चार्जेस एंड प्लान्स। अभी हम डिस्कस करेंगे इनकी स्टेबिलिटी का। ट्रेडर्स, स्टेबिलिटी मींस कि आपका ब्रोकर कितना फ्रीक्वेंट एरर देता है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ट्रेड करना शुरू करो और हर 3-4 दिन में वो एरर देना शुरू कर दे। 3-4 दिन सही चला फिर एरर, 3-4 दिन सही चला फिर एरर। इसको बोलते हैं एपीआई स्टेबिलिटी। ठीक है। ये मैं स्टेबिलिटी आपके जो एल्गो ट्रेडर्स है उनके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। कि जब आप एल्गो एल्गो में ट्रेड करते हो, एल्गो ट्रेडर हो अगर आप, तो आपको एपीआई चाहिए होती है। वो एपीआई आपके ब्रोकर से आपके एल्गो प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होती है। वो एपीआई कितना स्टेबल है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। जीरोधा की सबसे टॉप नॉच एपीआई है, इसकी सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है। इसमें अभी ऐसा नहीं कि ये ऐसा ब्रोकर है, कोई ऐसा ब्रोकर है जिसमें कभी एरर ही ना आती हो। स्टेबिलिटी हाई मींस कि उसमें बहुत कम एरर आती है। ठीक है। जीरोधा में सबसे कम एरर आती है। आईएफएल भी हाई है, इसकी स्टेबिलिटी भी, इसमें भी बहुत कम, रेयरली एरर आती है। और फिनवासिया एंड एलिस ब्लू, इनमें एलिस ब्लू बेटर है थोड़ा फिनवासिया से, और फिनवासिया भी अच्छा है। मैं ये नहीं कहता कि आप 3-4 दिन ट्रेड करोगे उसके बाद एरर आएगी, 3-4 दिन ट्रेड करोगे उसके बाद एरर आएगी। बट एज कंपेयर टू इन बाकी अदर ब्रोकर्स, फिनवासिया बिल्कुल लास्ट में है, और एलिस ब्लू फिनवासिया से थोड़ा अच्छा है।
उसके बाद IEFL आता है, और जीरोधा सबसे टॉप नॉच की एपीआई है इसकी। सो ये मैं किस बेस पे कह रहा हूँ एपीआई का, वो मैं अपने एक्सपीरियंस में बताऊंगा कि मेरा इन ब्रोकर्स के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है। ट्रेडर्स अभी बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की। सो मैंने स्टार्टिंग में जीरोधा से स्टार्ट किया। सो जीरोधा में क्या था कि अच्छा था, इनका एपीआई बहुत बढ़िया है। बट अगर आप एक स्मॉल टू मीडियम साइज ट्रेडर हो, तो आपको काफी इसका कॉस्ट हाई पड़ जाता है कि 20 पर ऑर्डर आएगा। क्योंकि अगर आप एक एल्गो ट्रेडर हो, ऑप्शन सेलिंग में टाइम बेस्ड स्ट्रैडल बेचते हो, तो आपको सीपी बेचना है, बाद में उसको सीपी को खरीदना ही पड़ेगा। सो एक स्ट्रेटेजी में आपका 80 रुपीज कॉस्ट आएगा, और मैं पर सिंगल सिंगल लॉट से 6 स्ट्रेटेजी ट्रेड करता हूँ। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना हाई कॉस्ट पड़ता है। प्लस इसका एपीआई कॉस्ट भी पड़ता है 2000 पर मंथ। सो मुझे ये काफी हाई लगा। सो मैंने क्या किया, मैं फायर्स पे शिफ्ट हो गया। फायर्स बिल्कुल ही मतलब घटिया था, मतलब एक्सपायरी वाले दिन तो वो बिल्कुल ही जवाब दे जाता था। तो कुछ टाइम मैंने फायर्स पे ट्रेड किया, और फायर्स को मैंने जल्दी छोड़ दिया था, तो उसके साथ मेरा कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा था। सो उसके बाद मैं एलिस ब्लू पे शिफ्ट हुआ। सो एलिस ब्लू में एक तो ये था कि इसका चार्जेस कम था, इसका 20 रुपीज पर ऑर्डर था, और एलिस ब्लू का 15 रुपीज पर ऑर्डर था। तो और एपीआई भी फ्री थी। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा उससे। और इसमें ऐसा भी था कि इसमें एरर भी इतने नहीं आता था जितना मैंने इसको मैं ट्रेड्रोन के साथ कनेक्ट करके चलाता था। तो उस टाइम मैं ट्रेड्रोन पे एल्गो ट्रेड करता था, तो मेरा इसके साथ अच्छा एक्सपीरियंस था। बट फिर क्या हुआ कि फिनवास या बूम आया कि सभी जीरो ब्रोकरेज पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा ये 15 रुपीज में मैं क्यों दूं। ठीक है, कि फिनवासिया पे तो कोई भी ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ती। तो मैं एलिस ब्लू से शिफ्ट हो गया फिनवासिया पे। तो इसमें क्या था, जीरो ब्रोकरेज आता था। सो इसके साथ मैंने 4 महीने ट्रेड किया। शुरू में काफी अच्छा था, मतलब बहुत रेयरली इसमें एरर आती थी। बट फिर क्या हुआ, सभी पर्सन है जो सभी एल्गो ट्रेडर है वो भी फिनवासिया पे शिफ्ट होने लगे। तो फिर इसमें एरर आनी शुरू हुई। एरर इन द सेंस की आपकी जो फॉर एग्जांपल सुबह आपने एंट्री ली किसी प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे उसने एल्गो प्लेटफॉर्म ने शो कर दिया कि आपका ब्रोकर रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो आपकी एंट्री नहीं हुई। सो इस तरह से। सो फिर क्या हुआ, एक दिन मेरा लॉस हो गया इसकी वजह से, कि उस दिन मेरा प्रॉफिट होना था। अभी आप ये चीज नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बचे है, क्योंकि ब्रोकरेज अपने को शो करता है कि आज मैंने 200 रुपए बचाया, आज मैंने 300 रुपए बचाया। पर कई बार क्या होता है, एक बार जो अगर मैं उस दिन एरर ना आता, तो मेरा उस दिन 13,000 का प्रॉफिट होना था। ठीक है, उसकी जगह मेरा कोई 5,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ। सो 8,000 का मेरा लॉस हो गया। बट हम उस सेंस में कैलकुलेट करते नहीं। सो इसी तरह मेरे साथ 2-3 बार हुआ। तो मेरा जो ब्रोकरेज मैंने बचाया था वो सब चला गया। तो तब मैंने इसको छोड़ दिया। बट मुझे ऐसा भी ब्रोकर चाहिए था, क्योंकि मैं देखो कि मैं 6 स्ट्रेटेजी ट्रेड करता था सिंगल सिंगल लोट से। सो मैं लोट वाइज मेरे को जो सस्ता पड़े, सो उसके लिए मैंने आईएफएल चूज किया। बट यहाँ पे तो 25 पर लोट है, बट मैंने ये 4 रुपीज पर लोट वाला प्लान चूज किया। सो इसमें मुझे सबसे कम कॉस्ट पड़ा। फिनवासिया से तो नहीं पड़ा, क्योंकि ये जीरो ब्रोकरेज था। बट क्योंकि इसकी मतलब स्टेबिलिटी काफी हाई थी, एपीआई स्टेबिलिटी, मतलब बहुत ही रेयरली इसने मुझे लास्ट 2 मंथ मैंने ट्रेड किया। अभी भी ट्रेड कर रहा हूँ आईएफएल पे। 1-2 बार एरर आया, और इनका एरर ऐसे था कि 2-3 मिनट में वो सॉल्व हो गया था, 4-5 मिनट में। जबकि फिनवासी में जो एरर आता था, तो वो कई बार 2-2 घंटे 3-3 घंटे लग जाते थे। तो इस वजह से मैं आईएफएल में भी अभी भी ट्रेड कर रहा हूँ। सो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनके डिस्काउंटेड प्लान्स की, और डिस्काउंटेड प्लान्स कैसे लेते हैं। ट्रेडर्स अब बात करते हैं डिस्काउंटेड प्लान की। सो डिस्काउंटेड प्लान क्या होता है। सो एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोई पर्सन, जैसे मैं गया आईएफएल की साइट पे, ठीक है, सो मुझे उधर क्या दिखेगा, इनके जो चार्जेस है ना वो 25 रुपीज पर लोट है, काफी हाई है। तो अभी क्या होता है कि जो ये ब्रोकर रहते हैं ये अपने नीचे सब ब्रोकर बना देते हैं, कि तुम मेरा जो प्लान है वो बेचो, लोगों को मेरे साथ कनेक्ट कराओ। उसके बदले ये ब्रोकर्स क्या करते हैं कि उनको जो ब्रोकरेज मिलती है, फॉर एग्जाम्पल ये 20 मानो 25 रुपीज पर लोट वाला प्लान ही है। ठीक है, इसमें वो बोल देंगे अपने सब ब्रोकर को 20% तुम्हारा, जितने भी कस्टमर आएंगे उनकी ब्रोकरेज से 20% तुम्हारा, 80% मेरा, या 50% तुम्हारा, 50% मेरा। सो ऐसे ही देते हैं। तो जो नीचे वाले ब्रोकर क्या, जो सब ब्रोकर क्या होते हैं, उनके पास जब क्लाइंट बेस बड़ा हो जाता है, तो वो इन कंपनी से कॉन्टेक्ट करके अच्छे प्लान लगवा देते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, और फिर वो प्लान्स आगे सेल करते हैं। सो ये होते हैं डिस्काउंटेड प्लान। सो मैं
ऐसे ही एक सब ब्रोकर के पास गया, सो वैसे ही कॉन्टेक्ट में आ गया ग्रुप्स वगैरह के थ्रू, तो उन्होंने मुझे दिया 4 रुपीज पर लोड प्लान, ठीक है। एक इसका रहता है 15 रुपीज पर ऑर्डर प्लान, दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। सो अगर आपको ये प्लान चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 6284873048 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मुझे ही क्यों, अगर आपको कोई और मिलता है सब ब्रोकर किसी ग्रुप वगैरह में, तो आप उससे भी कांटेक्ट करके ये प्लान ले सकते हो, या इससे सस्ता भी मिल जाता है, हो सकता है कि उसके पास काफी बड़ा क्लाइंट बेस हो तो वो इससे सस्ता भी दे दे। बट अगर आपको 4 रुपीज पर लोट वाला प्लान चाहिए या 15 रुपीज पर ऑर्डर वाला प्लान चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो अगर आप मेरे रेफरल के थ्रू ओपन करोगे अकाउंट, तो आपको ये प्लान मिल जाएंगे। प्लस हमारी एलिस ब्लू के साथ भी पार्टनरशिप है। सो इनका जो डिस्काउंटेड प्लान है वो है 9 रुपीज पर ऑर्डर। सो पर ऑर्डर आपको पड़ेगा 9 रुपीज पर ऑर्डर पे, ठीक है। सो अगर आपका जो एल्गो प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है एलिस ब्लू, तो आप इसके लिए भी हमारे व्हाट्सएप नंबर जो मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दूंगा, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो उससे आपको ये प्लान मिल अभी जाएंगे। मैं अपना एक ऑनेस्ट व्यू बताता हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं ये आईएफएल की ब्रोकरशिप दे रहा हूँ आपको कि आपको मेरा क्लाइंट बनाना है मुझे, तो मैं आपको कोई ऐसे अपना बेचू प्लान, ठीक है। सो ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि मान लो अगर आपका है कैपिटल काफी अच्छा, ठीक है, आप बड़े साइज से ट्रेड करते हो, 10 लोट से ट्रेड करते हो, 15-20 लोट से ट्रेड करते हो, सो बिना कुछ सोचे समझे जीरोधा के पास अकाउंट ओपन कर लो, ये सबसे बेस्ट है, टॉप नॉच एपीआई है। बट क्या रहता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास उतना कैपिटल नहीं है, ठीक है, मैं एक ठीक ठाक सा मीडियम साइज ट्रेडर हूँ, तो मुझे ये 4 रुपीज पर लोट वाला प्लान सस्ता पड़ता है। इसकी जगह अगर मान लो मैं 6 लोट 7 लोट से ट्रेड करूंगा, तो मैं 15 रुपीज पर ऑर्डर वाले प्लान से ट्रेड करूंगा। सो वो आपने देखना है कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है। अगर मैं 1-2 लोट से ट्रेड करता हूँ, तो आप आईएफएल पे ज्वाइन हो सकते हो, या आप फिनवासी को भी चूज कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि फिनवासिया बेकार है, अच्छा है। अगर आप बिल्कुल स्मॉल साइज ट्रेडर हो, ब्रोकरेज सेव करना चाहते हो, तो आप फिनवासी पे जा सकते हो कि 2-3 लाख का कैपिटल है। बट आपका मीडियम साइज कैपिटल 7-8 लाख 10 लाख या 10-20 लाख का, तो आप आईएफएल ज्वाइन कर सकते हो। जो आपको सही प्लान लगे वो आप चूज कर सकते हो। और अगर आप ये भी चूज कर सकते हो एलिस ब्लू, ये भी मतलब मेरा एक्सपीरियंस 1 मंथ का रहा था, इस पे मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, बट इसका भी प्लान अच्छा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका प्लान घटिया है। बट ऐसा है कि मैं एल्गो टेस्ट पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है, एल्गो टेस्ट के थ्रू, तो उस पे एलिस ब्लू अभी है नहीं, सो मैं इसलिए इस पे ट्रेड नहीं कर रहा। मे बी अगर उस पे चल आ गया ये, तो मैं शायद इस पे एलिस ब्लू पे ट्रेड करना लग जाऊं, क्योंकि जो 9 रुपीज पर ऑर्डर है मुझे काफी कम पड़ता है इससे, ठीक है। सो मैं अगर आप इतना समझ लो, अगर मैं 9 रुपीज पर ऑर्डर आपको दूंगा तो मुझे इससे कम ही पड़ेगा। सो मैं एलिस ब्लू पे शिफ्ट हो जाऊंगा। सो अभी मैंने चारों ब्रोकर आपको बता दिए कि किस कैपिटल वाले के लिए कौन सा बेस्ट है। फॉर बिल्कुल स्मॉल कैपिटल के लिए फिनवेसिया बेस्ट है। अगर उससे कुछ बड़ा है, मीडियम साइज कैपिटल है, तो आप अपने हिसाब से आईएफएल या एलिस ब्लू में कोई भी चूज कर सकते हो। अगर बड़ा कैपिटल है, बहुत हाई लेवल का कैपिटल है, 40-50 लाख बड़े लोड से ट्रेड करते हो, तो जीरोधा बिल्कुल आंख बंद करके ले लेना। सो जीरोधा सबसे बेस्ट है, ठीक है। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका किसी ब्रोकर के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है। सो वो आप जरूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।